जब घर में राशन कम हो, माँ की दुआ भी कांप जाए, बीवी की खामोशी ताना बन जाए और बच्चे की भूख दिल चीर दे, तब इंसान नहीं, उसकी रूह रोती है। आज मैं आपको रिस्क में बरकत खान के वो दो रूहानी राजहन सुनाने वाला हूं जो लोग सुनते तो हैं मगर समझते नहीं। हमजा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। बगदाद की गलियां उस वक्त भी तंग थीं मगर रौनक से भरपूर। दिन में बाजार की पुकारें, रात में मस्जिदों की अजान और बीच में इंसानों की जिंदगियां जो अपनी अपनी रोटी के पीछे दौड़ती। उसी शहर में एक नौजवान था, यूसुफ। पेशा छोटा था, कपड़े की दुकान में मजदूरी और कभी कभी अपनी छोटी सी रेहड़ी। मेहनत करता, पसीना बहाता, मगर हर महीने एक ही कहानी, कमाई आती और फिर जैसे किसी ने बरकत को रास्ते से हटा दिया हो। पैसे रुकते ही नहीं, कभी माँ की दवा, कभी किराया, कभी बिजली, कभी किसी रिश्तेदार का हाथ फैलाना और कभी अचानक कोई हादसा। यूसुफ का दिल कहता, मैं हलाल कमाता हूँ, फिर भी ये कैसा इम्तिहान। उस रात बारिश थी, घर की छत टपक रही थी। माँ ने धीमे से कहा, बेटा आटा खत्म होने को है। बीवी ने बस इतना कहा, कल बच्चों का दूध। और बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अब्बा आज रोटी कम क्यों है। यूसुफ को लगा जैसे किसी ने सीने में आग रख दी। वो घर से निकला, मस्जिद की तरफ गया, वुजू किया ठंडे पानी से, मगर दिल का ताप कम न हुआ। सिजदे में गिरा और फूट फूट कर रो पड़ा, या अल्लाह, मैं तो तेरी राह में मेहनत करता हूं, फिर मेरे रिस्क में बरकत क्यों नहीं। क्या मेरी दुआ सुनी नहीं जाती। जब वो उठा, एक बुजुर्ग नमाज के बाद वहीं बैठे थे। उन्होंने यूसुफ की हालत देखी, नरमी से पूछा, बेटा दिल का बोझ किस बात का है। यूसुफ ने कहा, हजरत तंगी है, कमाई है मगर बरकत नहीं। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह गौसे आजम पासिस की मजलिस में जाना, वहां रिस्क का राज सीखा जाता है और दिल का इलाज भी। सुबह यूसुफ खानकाह पहुंचा। अंदर सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा खाली नहीं था, उसमें रूहानी हैबत, रौब थी। मजलिस लगी, लोगों के चेहरों पर अदब, हर कोई जैसे अपने अंदर की दुनिया समेट कर बैठा हो। तभी शेख की आवाज आई, ऐसी आवाज जो कान से नहीं सीधी रूह से टकराती है। शेख ने फरमाया, अपने रिस्क की फिक्र में मत घुलो, रिस्क तुम्हें तलाश करता है, तुम्हारी तलाश से ज्यादा। आज का रिस्क मिल जाए तो कल के लिए परेशान मत हो। अगर तुम अपने रब हक को पहचान लो, तुम रिस्क की तलाश से ज्यादा अल्लाह की तलबन में मशगूल हो जाओगे। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने महसूस किया, उसकी परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं, उसकी परेशानी कल की दहशत है। वो आज जी ही नहीं रहा, वो हर पल आने वाले कल से डर रहा है। मजलिस के बाद यूसुफ ने आगे बढ़कर अर्ज किया, हुजूर मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी दिल डरता है, बरकत कहाँ से आए। शेख ने उसे देखा और बात शुरू हुई उन दो राजों की जिन पर पूरी कहानी की रूह खड़ी है। रिस्क में बरकत का पहला रूहानी राज और रौवन, तवक्कुल। रिस्क को नहीं, रिस्क देने वाले को पकड़ो। शेख ने फरमाया, बेटा तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। तवक्कुल ये है कि तुम कोशिश करो मगर दिल में ये यकीन रखो कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। फिर शेख ने वही मजमून खोल कर रखा जो बाद में यूसुफ की जिंदगी का नक्शा बन गया। अगर गैब में तुम्हारे लिए रिस्क की कसरत लिखी है, वो अपने मुकर्रर वक्त पर आ जाएगी, और अगर कसरत नहीं तो तुम तजुहद और खनातत के जरिए बेनियाज हो सकते हो। यूसुफ ने पूछा, लेकिन हुजूर दिल में डर अपने आप आ जाता है। शेख ने फरमाया, डर इसलिए आता है कि तुमने वसीले को मालिक समझ लिया। दुकान मालिक नहीं, ग्राहक मालिक नहीं, तुम्हारी मेहनत मालिक नहीं, मालिक सिर्फ वो है जो परिंदे को भी दाना देता है। फिर शेख ने ऐसी बात कही जो तीर की तरह लगी, कल की फिक्र आज की इताअत को खा जाती है। तुम्हें आज की नमाज, आज का हलाल, आज का सिदका चाहिए, कल का रिस्क अल्लाह के पास है। यूसुफ ने पहली बार अपने अंदर की सच्चाई देखी। वो मेहनत तो करता था मगर दिल अल्लाह पर टिकता नहीं था, दिल नतीजे पर टिकता था, और जब नतीजा कम मिलता दिल टूट जाता। शेख ने उसे तवक्कुल का अमल भी बताया। हर फज्र के बाद 2 मिनट चुपचाप बैठकर ये कहो, या रब
आज का दिन तेरे हवाले। तो उस काम शुरू करने से पहले नियत करो, हलाल कमाऊंगा, हराम से बचूंगा। 3 जब नुकसान हो उसी वक्त कहो, आजा मिन फजले रब्बी, ये भी रब का निजाम है। कुछ दिन बाद यूसुफ की रेहड़ी पर भारी नुकसान हुआ। वो घर लौटा तो जेब लगभग खाली। माँ ने पूछा, आज? बीवी ने आंखें झुका लीं। बच्चे ने कहा, अब्बा। यूसुफ का पुराना नफ्स चिल्लाया, देखा, तेरा तवक्कुल काम ना आया। मगर उसी वक्त उसके कानों में शेख की आवाज गूंजी, आज का रिस्क मिल जाए तो कल की फिक्र छोड़ दे। यूसुफ उठकर वुजू करता है, 2 रकत पढ़ता है और रोकर कहता है, या अल्लाह, मैं टूटा हुआ हूं मगर तेरे दर पर हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं मगर मेरी उम्मीद तुझसे है, मुझे हराम की तरफ मत जाने देना। उस रात उसे नींद तो कम आई मगर दिल की बेचैनी कम हो गई, और यही बरकत की पहली अलामत थी। दिल का सुकून जो पैसे से नहीं मिलता। रिस्क में बरकत का दूसरा रूहानी राज नंबर 2, शुक्र प्लस हलाल की निगाहबानी नेमत को नकमत बनने से बचाओ। अगले हफ्ते यूसुफ फिर मजलिस में पहुंचा। बोला, हुजूर, डर कुछ कम है मगर घर के हालात अभी भी तंग हैं। बरकत कैसे उतरे? शेख ने फरमाया, बरकत का दूसरा राज ये है कि तुम अपनी नेमत को शुक्रन से बांध लो, वरना नेमत नकमत बन जाती है। और फिर वही जुमला जो किताब में साफ मिलता है, जो नेमत शुक्र के बगैर मिले वो नकमत, कर्स है। अल्लाह की नेमतों को महफूज करो शुक्र से। यूसुफ ने कहा, लेकिन मेरे पास है ही क्या, मैं शुक्र किस बात का करूं? शेख ने कहा, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सेहत रिस्क है, ईमान रिस्क है, माँ की दुआ रिस्क है, इज्जत रिस्क है, और सबसे बड़ा रिस्क हलाल का रास्ता। फिर शेख ने हलाल की निगाहबानी पर सख्त तंबीह की कि कुछ लोग दीन का लिबास पहनकर हराम में पड़ते हैं या कमाई में बेईमानी करते हैं। किताब में ऐसे लोगों पर तंबीह मौजूद है कि वे हराम खाते हैं और दीन के नाम पर खाते हैं। और फिर शेख ने एक डराने वाली मगर सच बात सुनाई, जब बंदा इताअत में सुस्ती करता है, अल्लाह उसे बेचैनी में डाल देता है। ऐसी चीजों की फिक्र जो उसके हिस्से में नहीं, घर की परेशानियां और रोजगार में नफे की कमी, ये कोताही की सजा हो सकती है। यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने अपने अंदर झांका। वो गुनाह नहीं करता था मगर छोटी छोटी बेहतियां थी, कभी नाप में कमी, कभी झूठा बहाना, कभी किसी का हक दबा लेना। शेख ने कहा, बरकत बड़े गुनाहों से नहीं, कभी कभी छोटे छोटे हक तलफी से उड़ जाती है। उस रात यूसुफ हिसाब कर रहा था। उसे याद आया, एक दिन उसने ग्राहक को कपड़ा देते वक्त नाप थोड़ा कम कर दिया था। बहुत मामूली, मगर दिल ने गवाही दी, ये खयानत थी। सुबह होते ही यूसुफ उसी ग्राहक के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। हाथ में एक छोटा सिक्का, दिरहम, आंखों में शर्म और आवाज में टूटापन। भाई, मुझसे गलती हो गई, कपड़ा कम हो गया था, ये आपका हक है। ग्राहक हैरान रह गया। इतनी छोटी बात के लिए? यूसुफ ने कहा, यह छोटी बात नहीं, ये मेरे रिस्क की बरकतन का मसला है। अगर मैं हक दबाऊंगा, मेरे बच्चों की रोटी में कैसे नूर रहेगा? ग्राहक की आंखें भीग गईं। उसने सिक्का वापस रखते हुए कहा, मैं ये नहीं लूंगा, मगर आज से मैं तुम्हारी सिद्का की गवाही देता हूं और मैं तुम्हें अपने साथियों में भी मशहूर करूंगा। यूसुफ लौट रहा था तो उसे महसूस हुआ, दिल हल्का है, जैसे सीने पर रखा पत्थर उतर गया। इसी दिन से यूसुफ की कमाई में कोई जादुई बढ़ोतरी नहीं हुई, मगर जो आता वो न टिकने गिर लगा। बीमारी कम हुई, घर के झगड़े कम हुए, किराए वाले की सख्ती नरम हुई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। यूसुफ ने समझा, बरकत का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, बरकत का मतलब ज्यादा खैर है। यूसुफ ने शेख से आखिरी बार पूछा, हुजूर, अगर मैं इन दोनों राजों पर कायम रहूं तो क्या काफी है? शेख ने कहा, बेटा, ये दोनों राज बुनियाद हैं। तवक्कुल, तुम्हारा दिल अल्लाह के साथ रहे, रिस्क की दहशत से आजाद। 2, शुक्र प्लस हलाल, तुम्हारी नियमतें महफूज रहें और तुम बेईमानी से बचे रहो। फिर शेख ने अमल बताया जो आप भी अपनाएं। रोजाना 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जबान से नहीं, नीयत से। हर कमाई से थोड़ा सा, चाहे बहुत छोटा, किसी जरूरतमंद के लिए
सदका, मदद, नाप तौल, वादा, लेन देन में एक रत्ती भी खयानत नहीं। रिस्क में बरकत के दो रूहानी राज, गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और कल की फिक्र में आज की नमाज, दीन कमजोर नहीं होने देना। कुछ महीने बाद वही यूसुफ जो तंगी की रात में रो रहा था, अब भी मेहनत करता था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। माँ ने कहा, बेटा अब घर में नूर है। बीवी ने कहा, कम है मगर काफी है। और बच्चे ने कहा, अब्बा आज दूध पूरा था। यूसुफ उस रात फिर मस्जिद गया, मगर इस बार रोया नहीं। सिजदे में गया और कहा, या रब, तूने मुझे सिखाया कि रिस्क की कसरत से पहले रिस्क की बरकत मांगनी चाहिए। या अल्लाह, हमारे दिलों को तवक्कुल की दौलत अता फरमा कि हम रिस्क की फिक्र में घुल न जाएं। हमारी कमाई को हलाल, पाक और तय्यब बना दें। हमारे घरों में, माल में, औलाद में, सेहत में, वक्त में और रिश्तों में बरकत उतार दें। हमें शुक्रगुजार बना कि नेमतें नकमत न बने, और हमें हर उस गुनाह, हर उस खयानत, हर उस बेईमानी से बचा जो बरकत को खा जाती है। जो परेशान हैं उन्हें कुशादगी दे, जो कर्ज में हैं उन्हें अदायगी दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये तालीम नसीहतें शेख अब्दुल कदीर अल जिलानी इसकी किताब अल्फात अर्रब्बानी और से ली गई हैं, जहां रिस्क की फिक्र छोड़ने, तवक्कुल, कनाअत, शुक्र और कोताही की वजह से बेचैनी रोजगार में कमी की तंबीह मौजूद है।